जय श्री राम, जय हनुमान। कोरोना विपत्ति पूरे संसार को लीलते जा रहा है। 21 अप्रैल 2021 आज रामनवमी के दिन मन में आया कि अपनी दिल की बात आप सबों के सामने कहूं। मैं चाहता हूं कि आज की मेरी इस बात को संसार के सभी लोग सुने और समझें और गाएं। ये ऑक्सीजन जो पृथ्वी से खत्म हो रही है, एक समय था जब हम पानी खरीद के पीने लगे थे, कुछ ही वर्षों पहले की बात है, तो लोग कहते थे मजाक में, बड़े बुजुर्ग, कि कहीं ऐसा ना हो कि हवा भी खरीद के पीना पड़े। और आज हवा भी नाक से लेना पड़ रहा है, हवा भी खरीदना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी आखिर कैसे हुई? ये कोरोना जो है, कोविड-19 जिसको हम वायरस बता रहे हैं, ये वायरस पहले से है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा फेफड़ा उसको सहन नहीं कर पा रहा है। आवश्यक यह है कि इस पर ध्यान दिया जाए। धरती माँ आज ऑक्सीजन विहीन होते जा रही है। 21% ऑक्सीजन हमारे पृथ्वी पर है, और जिस दिन इस पृथ्वी से ऑक्सीजन चले जाएगी उस दिन कौन बचेगा? मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, कोई हेतु नहीं है, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि बचा लो मेरे धरती माँ को, बचा लो मेरे धरती माँ को। ये जो जीवन है, ये जीवन नष्ट होते चले जा रहा है। पेड़ पौधे खत्म होते चले जा रहे हैं, और पेड़ पौधे की शक्ति खत्म होते चली जा रही है। जो हम भोजन करते हैं उसके बीजों की शक्ति खत्म होते जा रही है, उसकी गुणवत्ता खत्म होते जा रही है। उसका कारण सिर्फ ये है कि रासायनिक खाद खेतों में डाले जा रहे हैं। जो मोदी जी ने कहा था कि भाइयों बहनों, मेरा कलेजा दहल जाता है, पिंक रेवोल्यूशन की बात उन्होंने की थी। पूरे भारतवासियों ने सोचा था कि वो आते साथ सबसे पहला काम करेंगे, गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देंगे, और जो बीफ का कारोबार है, विदेशों में जो बीफ जा रहा है, जो बूचर खाने हैं, उसको बंद करवाएंगे। लेकिन बेहिसाब और वृद्धि हो गई निर्यात में। इतना ज़्यादा बीफ निर्यात हो रहा है जिसमें गौवंश की इतनी बड़ी क्षति हो रही है, पर्यावरण की इतनी बड़ी क्षति हो रही है। इस पर क्या पता क्यों मोदी जी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज मैं सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राम मंदिर बनना शुरू है, धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को, और धिक्कार है ऐसे धर्मपरायों को जो ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं। जो भगवान राम यही गौ के और यही अच्छे साधु संतों के रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, उसी गौ का हानि हो रहा है। गाय के जो पोर होते हैं, जो गाय की रीढ़ की हड्डी होती है, वह प्रकाश, जो सूर्य की प्रकाश पड़ता है, उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। उसके मूत्र, उसके गोबर सब कुछ काम आते हैं। इसलिए काम आते हैं, इस चीज़ के वर्क काम आते हैं कि इंसान जब वो गौ का दूध पीता है तो प्रकाश संश्लेषण से किया हुआ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने वाला यह उपाय बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। जो खेतों में रासायनिक खाद डाले जा रहे हैं, गाय के गोबर और मूत्र गौण होते जा रहे हैं। डामर रोड, और डामर रोड से गया हुआ पानी खेतों को क्या देगा? बड़े बड़े बिल्डिंगों से गया हुआ पानी, उतरा हुआ पानी खेतों को क्या देगा? जहाँ गांव का गोबर ही नहीं है, जहाँ गांव का मूत्र ही नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि गाय के मूत्र और गाय के गोबर के लिए आज रामनवमी के दिन हम सब यह संकल्प लें कि गौ माता को बचाना है, और सबको एक होकर के यह पूछना है मोदी जी से कि कहाँ गया आपका यह वचन, आप क्यों भूल गए? मैं आरएसएस के महान ऋषि मुनियों से पूछना चाहता हूं कि आज वो मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हैं। 17 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में जो बूचर खाने हैं उसे क्यों नहीं बंद कराया जा रहा है।
उसे बंद कराने के लिए क्या योजना है, सरकार के पास क्या योजना है, इस पर सबसे पहले विचार करना होगा। यदि हम इस पर विचार नहीं किए तो वो दिन दूर नहीं कि ऑक्सीजन की और कमी होती चली जाएगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे, देखेंगे कि बच्चे कितना प्यारा मुस्कुराते हैं, किस तरह से हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। लेकिन वहाँ पर आप जाइए जहाँ प्रदूषित वातावरण, जहाँ सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, जहाँ कल कारखाने, इस तरह ताप विद्युत संयंत्र हैं, वो संयंत्र के वहाँ पर जाइए, वहाँ देखिए कि किस तरह से वो बच्चे, वहाँ के जो बच्चे पैदा होते हैं उनको खिलखिलाहट उन पर नहीं आती है, वो चिड़चिड़ाहट आती है। इस तरह से ऑक्सीजन की जब कमी होते चले जाएगी, जो बच्चे पैदा होंगे, यदि हो गए पैदा तो उनकी स्थिति कितनी गंभीर होगी, कितना एबनॉर्मल स्थिति होगा, आप अनुमान लगाइए। यदि आपके बच्चे आने वाले बच्चे हैं या आपके घर में बच्चे हैं या बच्चे आ चुके हैं, उन सभी बच्चों को देखते हुए यह सोचिए कि धर्म के आधारित गौ माता का रक्षा करना नहीं है, केवल धर्म पर आधारित नहीं है, पर्यावरण पर आधारित वैज्ञानिक तरीका है कि गौ माता को हमको बचाना है। और यदि गौ माता को बचाने के लिए यदि बहुत बड़ा प्रयास नहीं किया गया, आज से मैं प्रयास शुरू कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस के दिन भी मैं बहुत कुछ बोलूँगा, लेकिन आज से शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा आने का कारण ये था कि ये एपिसोड 1 है, पर्यावरण का रक्षा के लिए एपिसोड 1। मैं ये बताने की कोशिश करना चाह रहा हूँ मित्रों कि आज यदि कोरोना नाम का जो बीमारी है वो फैल रहा है तो उसका मुख्य कारण ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए, वो जो वन भूमि लगाने चाहिए, जो गौ संरक्षण करना चाहिए, जिस तरह से जीव जंतुओं की रक्षा करना चाहिए और पूरी तरीके से गौ माता के हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए, बल्कि विश्व से भी गौ माता की हत्या बंद हो। यदि गाय कुछ खाती है तो गाय हमें देती है। डेयरी उद्योग हमेशा गलत काम किया है। जब भी डेयरी उद्योग की बात हम करते हैं तो दूध की बात की जाती है, ये बात नहीं की जाती कि जो गाय बुढ़ियाँ हो जाती है, जो बछड़े बड़े हो जाते हैं, उनको काटने के लिए भेज देते हैं या रोड पे सड़कों पे आवारा छोड़ देते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, कोरोना काल में गर्मी का यह दिन चल रहा है, इस तरह से गायें सूख सूख के मर रही हैं, पानी और भोजन के बिना मर रही है। आपका पूजा व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। यदि आपने गौ माता की रक्षा के लिए उनको एक बाल्टी पानी डेली नहीं पिलाया, एक रोटी अपने घर से या एक निवाला अपने घर से नहीं खिलाया, तो क्या मतलब है आपके पूजा पाठ का और क्या मतलब है आपकी संस्कृति का? दोगलाई नहीं करना है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो हरामखोर, जो टैक्स पेयर के पैसे खा करके जो नेता ऐश कर रहे हैं, भयानक ऐश कर रहे हैं, उनको रोकना होगा। आपने देखा होगा कि प्रवासी जो मजदूर हैं, जो मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में, वहाँ से उनका जो पलायन हो रहा है, कितनी भूखमरी से हो रहा है, वो अपने घर में जा क्या खाएंगे? आज नेताओं के मुंह में निवाला कैसे जा रहा है? दोस्तों, ये सोचने की ज़रूरत है। इन नेताओं से आशा नहीं, जब तक आंदोलन नहीं होगा, और आंदोलन करना होगा। आज से मैं गौ माता की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, पृथ्वी में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए संकल्पित हूँ। और जब तक 10 लाख लोग मेरे इस कार्य में आगे नहीं आएंगे, आज पहला दिन से बोल रहा हूँ, तब तक मैं वचन दे रहा हूँ कि मैं नमक को त्याग कर रहा हूँ। मैं नमक जैसे चीज़ों को त्याग कर रहा हूँ। मैं नमक नहीं खाऊंगा, अन्न जरूर खाऊंगा। और मित्रों, मैं अब से वचन दे रहा हूँ कि मैं आपके द्वार द्वार आऊँगा, घर घर आऊँगा। मेरा कोई हेतु नहीं है, मेरी कोई लालसा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। मैं बहुत ही सादा सिंपल जीवन जीने वाला व्यक्तित्व हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऑक्सीजन को बचा लो दोस्तों। तड़प तड़प के मर रहे हैं लोग हॉस्पिटलों में, सिर्फ इसलिए मर रहे हैं मित्रों कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन इसलिए नहीं मिल रहा कि पेड़ों की कटाई हो रही है। कड़े कानून बनाने होंगे, जंगलों को बचाना होगा, घर घर में पेड़ पौधे रोपने होंगे, मसान घाट और मंदिर मस्जिदों में भी पेड़ पौधे रोपना होंगे। मैं तो इन सरकार के नेताओं से बड़ा मानता हूं उन बेचारे गुरुद्वारा वालों को। महान हैं वो कि जो आज प्रवासी लोगों को भी भोजन करा रहे हैं, जो भूखे हैं उनको भी भोजन करा रहे हैं, और उनसे सीख लग के मंदिर और मस्जिद वाले भी यही काम करने लगे हैं। मैं गुरुद्वारे वालों को नमन करता हूं। ये लोग बहुत बड़े संत हैं, इस कलयुग के संत हैं जो भोजन करा रहे हैं। मैं आज आप लोग को वचन देता हूं कि अन्न को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, गौ संरक्षण के लिए और ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए और क्या क्या करना होगा, इसके लिए लगातार निरंतर मैं प्रयास करूंगा। उसमें मेरा साथ देना मित्रों। जय गौ माता, जय सिया राम, जय हनुमान। सभी धर्मों की जय हो, पर्यावरण की रक्षा हो।